4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स की ये क्लास नंबर 10 है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100 डेली यूज़ के इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स और उनका फ़िक्रात में इस्तेमाल। ऐसे दोस्त जो इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकेबलरी मौजूद होगी। दोस्तों, ये मुकम्मल कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सीखेंगे 100 इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज के उर्दू मैनी और उनको फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको सिखाएंगे। आपने इस लेसन को गौर से देखना है और इन अल्फाज और फ़िक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आपने कितने फ़ीसद इस लेसन को सीख लिया है। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप इस लेसन को बाद में रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आपको कोई लफ्ज़ भूल जाता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से इस लेसन की PDF किताब डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेसन का टेस्ट हमें चेक करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। हम वहीं पर आपका टेस्ट चेक करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास नंबर 10 का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, क्योंकि अब तक हमने 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, अगर उन 9 क्लासेस में से आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, रह गई है, तो तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिनसे आप उस क्लास को बआसानी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ कर लेते हैं। हमारी क्लास का पहला वर्ड आ जाता है मुशाबहत। मुशाबहत का मतलब है कि आप कोई एक या इससे ज़्यादा चीज़ों में किससे मिलते जुलते हों। जैसे कोई भाई भाई आपस में मिलते जुलते हैं, कोई भाई बहन मिलते जुलते हैं, और कोई अपनी अम्मी के साथ मिलता जुलता है या अपने अबू के साथ मिलता जुलता है, तो इसको कहते हैं मुशाबहत होना, मुशाबह होना। तो इसकी इंग्लिश है लाइकनेस। लाइकनेस लाइकनेस को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। ही बेयर्स अ स्ट्रॉन्ग लाइकनेस टू हर सिस्टर। वो अपनी बहन से काफ़ी मुशाबहत रखता है। स्ट्रॉन्ग लाइकनेस यानी काफ़ी ज़्यादा मुशाबहत। आइए नेक्स्ट देखते हैं मज़ीद ये के। मज़ीद ये के की इंग्लिश है मोर ओवर। More over. It's cold outside. Moreover, the wind is strong. बाहर ठंड है, मजीद ये कि हवा तेज है। Wind कहते हैं हवा को, और cold outside यानी बाहर ठंड है, cold ठंड, और outside का मतलब है बाहर। नेक्स्ट वर्ड आ जाता हमारे पास नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। His speech gave me a new perspective. उसकी तकरीर ने मुझे एक नया नुक्ता नज़र दिया। स्पीच का मतलब होता है तकरीर। आकिल या अक्लमंदाना, इसके इंग्लिश है रैशनल। रैशनल। इट इज़ हार्ड टू थिंक इन अ रैशनल वे। आकिल अंदाज में सोचना मुश्किल है। ठीक होना। ठीक होने को इंग्लिश में कहते हैं रिकवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई नज़ला ज़ुकाम हुआ है या आपको कोई बुखार हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस हालत से ठीक होने को क्या कहते हैं कि रिकवर। रिकवर। आई होप द सिटी विल रिकवर सून। मुझे उम्मीद है कि शहर जल्द ठीक हो जाएगा। भरोसा रखना। भरोसा रखना की इंग्लिश है रिलाई। रिलाई। द बॉय रिलाइड ऑन हिज एल्डर ब्रदर। लड़का अपने बड़े भाई पर भरोसा करता था। चौंकना या हैरान होना, शॉक। शॉक। द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज। खबर सुनकर आदमी चौंक गया। शर्मीला या शर्मीली, इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं शाय। शाय। लड़का शर्मीला हो या लड़की शर्मीली हो, दोनों की इंग्लिश है शाय। शाय। द गर्ल वॉज टू शाय। लड़की बहुत शर्मीली थी। देखना या घूरना,
इसकी इंग्लिश है स्टेयर। स्टेयर, दे स्टेयर्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को घूरा। नतीजतन या इसलिए, इन दोनों वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं दस। दस, द सन वॉज शाइनिंग दस आई वोर माई ग्लासेस, सूरज चमक रहा था इसलिए मैंने अपनी ऐनक पहन ली। दोस्तों वोर होता है वेयर की सेकंड फॉर्म। वेयर का मतलब होता है पहनना और वोर का मतलब है पहनी। मकसद, एम। एम, माई एम इज टू बिकम अ पायलट, मेरा मकसद पायलट बनना है। मुंसलिक करना, लगाना या चिपकाना, इसकी इंग्लिश है अटैच। अटैच, आई अटैच्ड अ पिक्चर टू द डॉक्यूमेंट, मैंने दस्तावेज के साथ एक तस्वीर लगाई। शर्त लगाना, शर्त लगाने को इंग्लिश में कहते हैं बेट। हाउ मच विल यू बेट, आप कितनी शर्त लगाएंगे। हाउ मच का मतलब है कितनी, कितने। जैसे आपने पूछना हो कि कितने हुए, ठीक है, तो आप सिंपली कहेंगे हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच को याद रखिएगा कि किसी चीज़ की मिकदार, तादाद पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज गाड़ी, या इसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश है कैरेज। कैरेज, वी टूक अ कैरेज राइड इन द पार्क, हमने पार्क में तांगे की सवारी की। आम, क्लासिक। क्लासिक, द एथलीट मेड अ क्लासिक मिस्टेक, खिलाड़ी ने एक आम गलती की। एथलीट कहते हैं खिलाड़ी को और मिस्टेक होती है गलती। काम की गर्ज से सफ़र करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे कम्यूट। कम्यूट, आई यूजली कम्यूट टू वर्क ऑन ट्रेन, मैं आमतौर पर ट्रेन में काम करने के लिए सफ़र करता हूँ। तस्दीक करना, कंफर्म। कंफर्म, अली कंफर्म दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर, अली ने तस्दीक की कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तनकीद करना, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, ही क्रिटिसाइज्ड हिज वाइफ फॉर स्पेंडिंग मनी, उसने अपनी बीवी पर पैसे खर्च करने की तनकीद की। स्पेंडिंग का मतलब है खर्च करना, स्पेंड खर्च करना, मनी पैसे। मुख्तलिफ होना, डिफर। डिफर, आई डिफर फ्रॉम माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मुख्तलिफ हूँ। अखराजात, एक्सपेंस। एक्सपेंस, शी रोट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस, उसने तमाम अखराजात लिख दिए। रोट डाउन यानी लिख दिए। राइट डाउन होता है लिखना और रोट डाउन लिख दिए। रस्मी, फॉर्मल। फॉर्मल, इट वॉज अ फॉर्मल डिनर, ये एक रस्मी खाना था। डिनर कहते हैं दोस्तों शाम के खाने को। कद, हाइट। हाइट, माई हाइट इज 168 सेंटीमीटर्स, मेरा कद 168 सेंटीमीटर है। ईजाद करना, इन्वेंट। इन्वेंट, अली हैज़ इन्वेंटेड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, अली ने कुछ दिलचस्प चीज़ें ईजाद की हैं। छोटा या छोटी, जूनियर। जूनियर, ओहदे के लिहाज से जो छोटा होता है उसको जूनियर बोला जाता है और जो बड़ा होता है उसको सीनियर कहते हैं। शी वॉज ओनली अ जूनियर मैनेजर, वो सिर्फ एक छोटी मैनेजर थी। मेहनत, लेबर। लेबर, बिल्डिंग द हाउस टुक अ लॉट ऑफ लेबर, घर बनाने में बहुत मेहनत लगी। अ लॉट ऑफ दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। मैकेनिक या मिस्त्री। मैकेनिक, इसको मैकेनिक बोलेंगे। वी टुक द कार टू द मैकेनिक, हम गाड़ी मैकेनिक के पास ले गए। बुनियादी,
अहम। प्राइम, प्राइम, डर्टी एयर इज प्राइम काज ऑफ इलनेस। गंदी हवा बीमारी की बुनियादी वजह है। काज का मतलब होता है वजह और इलनेस होता है बीमारी। बदलना, जाना या खिसकना, इसकी इंग्लिश होगी शिफ्ट। शिफ्ट, इस वर्ड को तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, खिसकना, जाना या बदलना। ही शिफ्टेड टू अदर साइड ऑफ द टेबल, वो मेज की दूसरी तरफ चला गया। इशारा, सिग्नल, सिग्नल, दैट इज द सिग्नल टू बिगिन, ये शुरू करने का इशारा है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। मुखलिस, सिंसियर, सिंसियर, ही इज सिंसियर टू मी, वो मेरे साथ मुखलिस है। सलाहियत, एबिलिटी, एबिलिटी, ही हैज़ मैनी एबिलिटीज, उसमें बहुत सी सलाहियतें हैं। ज़राअत, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, द फार्मर स्टडीड एग्रीकल्चर इन कॉलेज, किसान ने कॉलेज में ज़राअत की तालीम हासिल की। कार्टून, कार्टून को कार्टून ही बोला जाता है। पीपल ड्रॉ कार्टून्स फॉर न्यूज़पेपर, लोग अखबार के लिए कार्टून बनाते हैं। छत, सीलिंग, सीलिंग, ही पेंटेड सीलिंग विद स्पेशल रोलर, उसने खसूसी रोलर से छत पेंट की। दोस्तों, सीलिंग और रूफ ये दो वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो सीलिंग होता है छत का अंदरूनी हिस्सा और रूफ कहते हैं छत के बैरूनी हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से को। राजी करना या कायल करना, कन्विंस, कन्विंस, शी कन्विंस्ड मी टू बाय द हाउस, उसने मुझे घर खरीदने पर राजी किया। तजस्सुस में होना या मुतजस्सिस, क्यूरियस, क्यूरियस, आई वॉज क्यूरियस अबाउट हाउ इट वर्कड, मैं तजस्सुस में था कि ये कैसे काम करता है। आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है यहाँ पे। हाउ इट वर्कड, इसका मतलब ये है कि इसने कैसे काम किया। ठीक है, अगर ये होता कि ये कैसे काम करता है तो यहाँ पे हाउ इट वर्क्स आता, वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे वर्कड है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन जो वो सही कर लीजिएगा कि ये कैसे काम, इसने कैसे काम किया। ठीक है, और अगर यहाँ पे एस होता ईडी की जगह पे तो इसकी ट्रांसलेशन यही होती कि ये कैसे काम करता है। ताख़ीर होना, डिले, डिले, आई वॉज डिलेड एट द एयरपोर्ट, मुझे हवाई अड्डे पर ताख़ीर हुई। डायरी या रोज़नामचा भी इसको कहा जाता है, इसकी इंग्लिश भी डायरी है। डायरी, आई डोंट लेट एनीबॉडी रीड माई डायरी, मैं किसी को अपनी डायरी पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। लेट का मतलब होता है इजाज़त देना। आई डोंट लेट के मैं इजाज़त नहीं देता एनीबॉडी, किसी को भी। जुज़ या आंसर, एलिमेंट, एलिमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये मंदरजा झैल अज्जा पर मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना। भरोसा, फेथ, भरोसा यकीन। द सिक गर्ल हैड फेथ इन डॉक्टर्स, बीमार लड़की को डॉक्टरों पर भरोसा था। अनाज, ग्रेन, ग्रेन, द फार्मर प्लांटेड 2 fields ऑफ ग्रेन, किसान ने अनाज के 2 खेत लगाए। सलाम कहना या मिलना, दोनों के लिए यूज करेंगे ग्रीट, ग्रीट, आई ग्रीटेड माई फ्रेंड एट द डोर, मैंने दरवाजे पर अपने दोस्त को सलाम किया। तफ्तीश या छानबीन, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, डिटेक्टिव went to investigate the crime, जासूस जुर्म की तफ्तीश के लिए गया। डिटेक्टिव कहते हैं
जासूस को जो सुराग लगाता है, सुराग रसां या जासूस को डिटेक्टिव कहा जाता है। क्राइम, जुर्म। खुश होना, जॉय, जॉय। आई फील जॉय व्हेन आई प्ले क्रिकेट। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं खुश होता हूँ। लेबल या टैग, इसको लेबल ही बोला जाता है और ये आमतौर पर मुख्तलिफ जो सेलिंग की चीज़ें होती हैं, जिस तरह शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, जैकेट्स वगैरह, उन पे ये चिस्मा होता है, ठीक है, उस पे लगा होता है जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। लेबल ऑन शर्ट विल टेल यू अबाउट इट्स साइज। कमीज़ पर लगा टैग इसके साइज़ के बारे में बताएगा। राहिब या आबिद, monk, monk. The monks knew a lot about religion. राहिब मज़हब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अजीब, odd, odd. Her cat is odd. उसकी बिल्ली अजीब है। रोकना, pause, pause. She paused the movie. उसने फिल्म रोक दी। पादरी, priest, priest. The priest taught them about God. पादरी ने उन्हें खुदा के बारे में सिखाया। taught, teach की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है सिखाया। teach का मतलब होता है सिखाना। पेशा, profession, profession. He is a doctor by profession. वो पेशे के एतबार से डॉक्टर है। गोद लेना, adopt, adopt. The girl was adopted by couple. लड़की को जोड़े ने गोद ले लिया। भीख मांगना, beg, beg. The man begged for some money. आदमी ने कुछ पैसे मांगे। उस पार, beyond, beyond. Ali's house is beyond that lake. लेक का मतलब होता है झील। अली का घर उस झील के उस पार है। लिबास, costume, costume. The woman wore a mask with her costume. खातून ने अपने लिबास के साथ मास्क पहना। चीखना या चिल्लाना, exclaim, exclaim. Look at her dress. Sarah exclaimed. उसका लिबास देखो, सारा ने चीख कर कहा। बढ़ाना, extend, extend. The boy extended his hand to catch bird. लड़के ने परिंदा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। Catch का मतलब होता है पकड़ना, bird परिंदा। बेवकूफ, अहमक, fool, fool. Ali is very fool boy. अली बहुत अहमक लड़का है। मना करना, forbid, forbid. My father forbids watching TV. मेरे वालिद टीवी देखने से मना करते हैं। तशरीह करना या मिसालों से समझाना, illustrate, illustrate. Children's books are illustrated with pictures. बच्चों की किताबों को तस्वीरों के साथ समझाया गया है। वाकई, indeed, indeed. The birthday party was indeed fun. सालगिरह की तकरीब वाकई मज़े की थी। तशरीह करना, interpret, interpret. The women interpreted what she was saying. औरत ने अपनी बात की तशरीह की। Stranger kindly cared for the hurt man. अजनबी ने मेहरबानी से ज़ख्मी आदमी की देखभाल की। Cared का मतलब है देखभाल की। hurt man यानी ज़ख्मी आदमी। hurt का मतलब है ज़ख्मी। मकसद, motive, motive.
डू यू इवन हैव अ मोटिव? क्या आपका भी कोई मकसद है? घोंसला, नेस्ट, नेस्ट। द बर्ड लेज एग्स इन द नेस्ट। परिंदा घोंसले में अंडे देता है। बुनियाद, इब्तदा, ओरिजिन, ओरिजिन। द ओरिजिन ऑफ हनी इज फ्रॉम अ बीहाइव। शहद की इब्तदा शहद के छत्ते से होती है। बीहाइव का मतलब होता है शहद का छत्ता। इस्तकबालिया या तकरीब, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे। रिसेप्शन, रिसेप्शन। वी वेंट टू देयर वेडिंग रिसेप्शन। हम उनकी शादी की तकरीब में गए। ठुकराना, रिजेक्ट, रिजेक्ट। द गर्ल रिजेक्टेड द ब्रोकन कप। लड़की ने टूटा हुआ कप ठुकरा दिया। ब्रोकन कप यानी टूटा हुआ कप। खामोशी, साइलेंस, साइलेंस। द मैन आस्क्ड फॉर साइलेंस। आदमी ने खामोश होने के लिए कहा। नदी, स्ट्रीम, स्ट्रीम। द बॉय कॉट अ फिश इन द स्ट्रीम। लड़के ने नदी में मछली पकड़ी। कॉट का मतलब है पकड़ी और ये कैच की सेकंड फॉर्म है। आवाज या लहजा, टोन, टोन। ही वॉज स्पीकिंग इन अ लाउड टोन। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था। लाउड, ऊंचा। पूरा करना, accomplish, accomplish। He accomplished his goal of running। उसने दौड़ का अपना मकसद पूरा कर लिया। मंजूर करना, approve, approve। He approved my request। उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। तकरीबन या कमोबेश, approximate, approximate। My approximate height is 2 meters। मेरी ऊंचाई कमोबेश 2 मीटर है। रुकावट, barrier, barrier। The Great Wall served as a barrier। बड़ी दीवार ने एक रुकावट का काम किया। पता लगाना या सुराग लगाना, detect, detect। The boy detected the smell of cookies। लड़के को कुकीज की बू का पता चला। फर्ज, ड्यूटी, ड्यूटी। He was doing his duty। वो अपना फर्ज अदा कर रहा था। प्राइमरी, इब्तदाई, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री। चिल्ड्रन गो टू एलिमेंट्री स्कूल। बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। नाकामी, फेलियर, फेलियर। माई कुकिंग एंडेड इन फेलियर। मेरा खाना पकाना नाकामी पर ख़त्म हुआ। बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। चिल्ड्रन लर्न टू रीड एट अ ग्रेजुअल पेस। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीखते हैं। मुहाजिर, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। माई पेरेंट्स वर इमिग्रेंट। मुहाजिर कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डालना, दाखिल करना, इंसर्ट, इंसर्ट। द मेलमैन इंसर्टेड द लेटर इनटू बॉक्स। डाकिये ने खत बॉक्स में डाल दिया। लम्हा, फौरी, अचानक। इंस्टेंट, इंस्टेंट। ओवन कुक्स फूड इन एन इंस्टेंट। ओवन एक लम्हे में खाना पकाता है। गुर्बत, पोवर्टी, पोवर्टी। पोवर्टी इज़ अ प्रॉब्लम इन मैनी कंट्रीज। गुर्बत बहुत से ममालिक में एक मसला है। दिखावा करना,
pretend, pretend. The boy liked to pretend he was king. लड़के को यह दिखावा करना पसंद था कि वो बादशाह है। ओहदा, rank. The man got to the rank of captain. आदमी कैप्टन के ओहदे पर पहुंच गया। पहचान, शनाख्त, recognition, recognition. The hero got recognition for his bravery. हीरो को उसकी बहादुरी की वजह से पहचान मिली। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। जमाना, मुंजमद करना। रेफ्रिजरेट, रेफ्रिजरेट। ग्रोसरी स्टोर्स रेफ्रिजरेट्स फ्रूट्स। ग्रोसरी स्टोर फलों को मुंजमद करते हैं। किराया, रेंट, रेंट। I have to pay rent at the start of month. मुझे महीने के शुरू में किराया अदा करना है। काम से फारिग होना, retire, retire. He is about to retire from work. वो काम से रिटायर होने वाला है। About to का मतलब होता है के करीब होना, यानी कोई काम करने के करीब होना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वो रिटायर होने वाला है, ठीक है, यानी रिटायर होने के करीब है। तो आई एम अबाउट टू कंप्लीट दिस लेसन, आई एम अबाउट टू एंड दिस लेसन, इस तरह से अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। अदाद शुमार, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ही वॉज लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। वो मईशत के अदाद शुमार देख रहा था। खलाबाज, खलाई सफ़र करने वाला। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। द एस्ट्रोनॉट वॉज वॉकिंग ऑन मून। खलाबाज चांद पर चल रहा था। जागना, वेक, अवेक। समटाइम्स आई ले अवेक इन बेड। कभी कभी मैं बिस्तर पर जागता हूँ। हिम्मत, करेज, करेज। दैट मैन हैड ग्रेट करेज। उस आदमी में बड़ी हिम्मत थी। तैरना, फ्लोट। द बॉयज टॉय बोट फ्लोटेड इन पूल। लड़के की खिलौना कश्ती तालाब में तैरती रही। देना, अता करना, ग्रांट, ग्रांट। द टीचर ग्रांटेड अस अ ब्रेक। उस्ताद ने हमें तफरीह का वक्फा दिया। जेवर, जूल, जूल। डायमंड इज मोस्ट एक्सपेंसिव जूल। हीरा सबसे महंगा जेवर है। एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा। कानकुन, माइनर, माइनर। द माइनर वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड। कानकुन सोने की तलाश में था। मादनियात, मिनरल। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। चट्टानें मुख्तलिफ मादनियात से बनी हैं। हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ गेम। तलबा ने खेल में हिस्सा लिया। ज़मीनी कशिश, ग्रेविटी, ग्रेविटी। देयर इज़ नो ग्रेविटी इन स्पेस। खला में कशिश नहीं है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी 4000 इंग्लिश अल्फाज कोर्स की क्लास नंबर 10, जिसमें मैंने आपको सिखाए 100 इंग्लिश अल्फाज, उन अल्फाज के उर्दू मैनी और उनको फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सिखाया है। आई होप ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों, अब बारी आती है टेस्ट देने की। आपकी स्क्रीन पर 12 वर्ड्स मौजूद हैं। इनका आपने टेस्ट देना है कुछ इस तरह से कि आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वर्ड टाइप करना है, उसके सामने उसका उर्दू मीनिंग मेंशन करेंगे और उसके नीचे अपनी तरफ से उस वर्ड का सेंटेंस बना देंगे इंग्लिश में। इन 12 वर्ड्स को आपने कंप्लीट करके हमारे साथ व्हाट्सएप पर या इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपने हमारे साथ इस टेस्ट को शेयर कर देना है। हम आपका टेस्ट चेक करेंगे और आपकी जो मिस्टेक्स होंगी उनको पॉइंट आउट करके आपकी करेक्शन भी करेंगे।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ जो अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।